वेलकम बैक एवरीवन। नाउ सी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मैं इस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके नहीं रखूंगा, बहुत सिंपल सा लॉ होता है और बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, ठीक है ना ज्यादा टाइम लूंगा ना ज्यादा कुछ। सो सी, पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, that means according to Newton's third law of motion, every action force has equal and opposite reaction force। करेक्ट? ये पहली चीज कि हर एक्शन फोर्स के लिए एक अपोजिट रिएक्शन फोर्स होता है जो कि पहले वाले फोर्स के इक्वल होता है। ऑल्सो दीज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट simultaneously on two different bodies। ये आता है पूरा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इसको समझते हैं ना, बड़ा आसान है। इसके लिए आप सब क्या करो, जहां भी बैठे हो वहां पर जमीन तो होगी, उस जमीन पर जोर से अपना हाथ मारो। मैं भी मारूंगा इस बोर्ड पर, ठीक है ना? तो देखो, जस्ट ऐसे ये हमने मारा, ठीक है ना? मारा तो क्या हुआ, जैसे ही आपने इसमें मारा वैसे ही आपको भी तो लगा होगा ना। तो मेरा सवाल ये है कि आप दीवार में जोरदार घुसा मारो, फिर देखो मजा आता ही नहीं आता। भाई जैसे ही दीवार में जोर से घुसा मारते हैं तो हमको उसी वक्त लगती है जिस वक्त हमने मारा है। ऐसा थोड़ी है कि आधे घंटे बाद लगती है या हमें पहले लग जाएगी दीवार में, बाद में हमने मारा, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, एज एंड व्हेन यू हिट द वॉल यू आर बैक फायर, है ना? आपको वापस से भाई वो वॉल भी आप पे फायर करेगा ना, वो वॉल भी आप पर अटैक करेगा। तो मतलब क्या होता है कि हर एक्शन फोर्स की वजह से एक और रिएक्शन होता है। जैसे मैंने इसे यूं मारा तो ये एक्शन फोर्स है, और ये बोर्ड ने भी मेरी हाथ पर एक फोर्स लगाया, वो रिएक्शन फोर्स है, ठीक है ना? और दोनों फोर्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब मैंने अगर इसमें मारा है तो वो तो उस दीवार पर मारा है या बोर्ड पर मारा है, तो बोर्ड ने भी मुझ पर मारा है। अगर मैं आपको जोर से थप्पड़ मारता था तो जिस फोर्स से भी मैं आपको थप्पड़ मारता था उसी फोर्स से आपका गाल भी मेरे हाथ पर फोर्स लगाता था। तो सर पर लगती तो हमको थी ना, आपको थोड़ी। आपने तो मजे ले लिए मारने के। देखो, ज्यादा इफेक्ट तुम्हारे गाल पर दिखा क्योंकि हथेली की जो चमड़ी होती है ना वो थोड़ी सख्त होती है, वो गालों की या कह दो कि जो फेस की होती है वो थोड़ी नरम होती है, उसका असर इसलिए हुआ। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके गालों ने मेरे हाथ पर फोर्स नहीं लगाया या कम फोर्स लगाया। भाई जितनी फोर्स से मैंने चांटा मारा था उतनी ही फोर्स से आपके गाल ने भी मेरे हाथ को मारा है, या यूं कह दो जितनी फोर्स से मैंने जितनी फोर्स से अपना हाथ आपके गाल पर लगाया था उतना ही फोर्स आपके गालों ने भी मेरे हाथ पर लगाया, ठीक है ना? तो फोर्स कैसा था, इक्वल था, प्लस अपोजिट था। मतलब मैंने अगर यूं लगाया था तो आपके गाल ने यूं लगाया था। इस बोर्ड को मैंने ऐसे मारा तो मैंने फोर्स ऐसे लगाया है, बट इस बोर्ड ने फोर्स ऐसे लगाया, तो मतलब दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना? अच्छा, अब सवाल ये आता है कि ये जो दोनों फोर्स है ये कब एक्ट करेंगे? उसी वक्त एक्ट करेंगे? क्या एक्शन फोर्स पहले एक्ट करेगा, रिएक्शन फोर्स बाद में एक्ट करेगा, या रिएक्शन फोर्स पहले एक्ट करेगा एंड एक्शन फोर्स बाद में एक्ट करेगा? क्या होगा, ये सवाल है। तो देखो, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों साथ में एक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले एक्शन फोर्स रिएक्ट कर जाए, पहले एक्शन फोर्स एक्ट कर जाए और फिर रिएक्शन फोर्स एक्ट करे।
ऐसा नहीं होता। बोथ द फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली, दोनों साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही वक्त पर। बोथ फोर्सेस, दैट इज एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स, बोथ विल एक्ट साइमल्टेनियसली, दोनों साथ में काम करेंगे, ठीक है ना। ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, मतलब दो अलग बॉडी पर। भाई जब मैंने आपको थप्पड़ लगाया तो मेरा थप्पड़ मारना हुआ एक्शन फोर्स, और वो फोर्स आपके गाल पर लगा, और आपके गाल ने मेरे हाथों पर भी एक फोर्स लगाया, दैट इज नोन ए रिएक्शन फोर्स। तो जो रिएक्शन फोर्स और एक्शन फोर्स है उसने दो अलग बॉडी पर एक्ट किया, ठीक है। एक्शन फोर्स ने आपके गालों पर एक्ट किया और रिएक्शन फोर्स ने मेरे हाथ पर एक्ट किया, और ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों इक्वल थे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी, दोनों ने अलग बॉडी पर एक्ट किया और दोनों ने एक साथ एक्ट किया। दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो सपोज कर लो देयर आर टू बॉडीज, ठीक है ना, देयर आर टू बॉडीज, बॉडी 1 एंड बॉडी 2। तो ये बॉडी 1 जो है बॉडी 2 पर फोर्स लगाएगी ना, तो मैंने माना वो है फोर्स F12। व्हाट इज F12? F12 इज फोर्स ऑन बॉडी, फोर्स बाय बॉडी 1 ऑन बॉडी 2, ठीक है। F21, व्हाट इज F21? फोर्स बाय बॉडी 2 ऑन बॉडी 1। मतलब F12 क्या है? F12 जो ये फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पर फोर्स लगा रही है वो है, और F21 क्या है? जो ये सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पर फोर्स लगा रही है वो है। अब मैंने माना ये दोनों टकरा गए, तो टकरा गए तो F12 मतलब टकराने पर ये जो बॉडी 1 है ये जो बॉडी 2 पर फोर्स लगाएगी वो वाला फोर्स, और जो ये बॉडी 2 फोर्स लगाएगी बॉडी 1 पर, दोनों इक्वल होंगे। देखो लिखा है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल, और कैसे होंगे? अपोजिट होंगे। तो अपोजिट का मतलब ये माइनस साइन, कैसा आ जाएगा? माइनस साइन। क्यों आया ये माइनस साइन? क्योंकि इस माइनस साइन का मतलब है कि इस वाले फोर्स की डायरेक्शन और इस वाले फोर्स की डायरेक्शन कैसी है? डिफरेंट, ठीक है। तो देखो मैंने क्या माना? मैंने माना कि भैया ये आपका है फोर्स F12 वेक्टर, ठीक है। अब मैं बनाता हूं फोर्स F21, तो इसका वेक्टर ऐसे होगा, बट दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे होंगे? सेम। दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे होंगे? सेम, बट दोनों की डायरेक्शंस कैसी होंगी? डिफरेंट। तो दोनों फोर्स को अगर मैं प्लस करूं तो नेट फोर्स कितना आएगा? नेट फोर्स आएगा 0। सी हाउ? इसको इधर लिया, ठीक है ना। तो F12 प्लस F21 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स नेट फोर्स इज 0। तो क्यों आया नेट फोर्स 0? नेट फोर्स 0 तभी आ सकता है ना जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो और डायरेक्शन उनकी अपोजिट हो। सो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? एक एक्शन फोर्स होता है और एक रिएक्शन फोर्स होता है। एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट होते हैं और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। दोनों सेम वक्त पर एक्ट करेंगे, दोनों सेम टाइम पर एक्ट करेंगे, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट करेंगे, पर दो डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं। दैट इज वाई फोर्स बाय बॉडी 1 और बॉडी 2 इज इक्वल to force by body 2 on body 1, but in different direction, or rather we can say that this force is in opposite direction to this force. Correct? Thank you.